तो माला भाई बोल रही है कि मैंने उसका विश्वासघात किया है। उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, मेरा विश्वासघात करके तूने मेरे पे ही नाम लगा रही कि मैंने तेरा विश्वासघात किया है। और मैं तुझे पहले बता दूं मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने और रोहित ने इसको सब सच सच बताया था। ये खरा मम्मी को भी पता है ये बात, कि रोहित इनके घर पे आया था ये बताने के लिए कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो इसको सब बात पता थी। फिर मतलब मैं मेरी तरफ से पूरी सॉल्व करने की कोशिश करी थी, बहुत माफ़ी मांगा मैंने। इसलिए ऐसे मुझे लगा कि गलत है, वो है हस्बैंड मेरा, तो मैंने मांगा उससे माफ़ी। उसको पता है ये बात, और उसने मुझे 3-4 बार कुछ माफ़ नहीं किया, एक ही बार ही माफ़ किया था। एक ही बार ही जो भी हुआ था सब हुआ था। तो 3 महीने तक हम लोग का सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहित हमारे घर में नहीं आ रहा था, वो बाहर ही था। तो ना मैं उससे बात कर रही थी, ना वो मुझसे बात कर रहा था। हम लोग एकदम सब ठीक करने में लगे हुए थे। कोई कोई है जो हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करते थे, जो मुझे जानबूझ के चाहता था कि मैं घर से निकल जाऊं, ये मुझे घर से निकाल दे। थे ऐसे कुछ कुछ लोग उसके घर में। वो बहुत उस दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया जब उसके किसी परिवार के हिस्से को रोहित दिख गया। मैंने तो नहीं देखा। मैं मेरे भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, मेरी खुदा की कसम खा के बोलती हूँ, मुझे तो नहीं दिखा था वो। मैं तो मेरी पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी अच्छा करने के लिए, तो मुझे तो नहीं दिखा था वो। लेकिन कोई कोई लोग थे जो उसको आके बार बार उंगली कर रहे थे। वो चाहता था कि वो चाहते थे कि वो मुझे घर से निकाल दे, और वो हो गया। अभी हो गया तो भाई तुम खुश रहो, तुम्हारा तो जो तुम चाहते थे वो हो गया। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं दुनिया से चली जाऊं? और ना मैंने किसी से झूठ बोला था, मैंने तो सब कुछ सच सच बताया था कि मैं इससे प्यार करती थी, रोहित से। इसलिए हमारे घर में ये सब झगड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे निकाल दिया, इसने निकाल दिया घर से। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए रहना था उधर पे। तो वो बोली ठीक है, तू हमारे घर में आ जा, मुझे ऐसा बोल रहे थे। मुझे ज़बरदस्ती वो लोग ने घर में लिया, उसका क्लिप भी है मेरे पास। फिर वो लोग ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर में लिया। मुझे वो बोल रहे थे कि हमको तो पता है विस्लिया महंगा ऐसे ही है, महंगों की फौज में उसको भर्ती कराना चाहिए। ऐसे ही बोलते थे, तू उसके ऊपर 498 कर, तुझे तेरा बच्चा यूँ मिल जाएगा। मुझे ऐसा बोलते थे। फिर बोलेंगे जब तक उसके पूरे घर के हमारे आगे पैर पे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक तू केस वापस मत लेना। मुझे ऐसा बोलते थे। माला मम्मी टकली ऐसा बोलती थी मुझे। और अभी बहुत महान बनने की कोशिश कर रही है, वो लोग का फिर से यूज़ करना है क्या तुझे? तुझे हम मेरे और रोहित के मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था? जब सबसे पहले तेरे जो माला मम्मी चैनल पे जो व्लॉग आया था, सब पूरे घर वाले लोग आए थे तेरे घर पे। तो जब तूने उन लोग का यूज़ किया था, फिर तब तू पता नहीं क्या करना चाहती थी, किसका यूज़ करना चाहती थी, तुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। कभी इनके साइड हो रही थी तो कभी हमारे साइड हो रही थी। कभी मुझे और रोहित को बोल रही थी कि मैं तुम्हारी शादी करा के देती हूँ, कभी ऐसा बोलती थी। फिर जब उसके किसी घर के मेंबर को पता चल गया तू ऐसी ही औरत है, एकदम इतना निर्लज्ज बाई है, गिरी हुई एकदम नीचे नीचे गिरी हुई औरत है तू। तो लोग ने तुझे बहुत गाली गलौज दिया फ़ोन करके। फिर तूने उसको श्राप दिया फ़ोन करके। ऐसे ही श्राप दे रहे थे एक दूसरे को तुम लोग। तो मेरे बारे में ऐसा मेरे मैटर में इतना बोल क्यों रही है तू? और मुझे बोल रही है कि छुप के रहना चाहिए था, शादी इसके पास गई तो ये छुप के रहना चाहिए था। मैं छुप के क्यों रहूं? मैंने क्या चोरी की है क्या? मुझे छुप के रहना नहीं आता तुम जैसा। तुम लोग ने जैसे छुपा के रखा है ना, मुझे नहीं आता वैसे छुपाने। मैं सच्ची हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे मेरी लाइफ जीनी है, खुलेआम जीनी है। मुझे मेरी लाइफ छुप छुप के मुझे नहीं जीनी है। मेरे अंदर हिम्मत है सच से लड़ने की, सच को आगे रखने की। तो मैं मेरे सच के साथ चल रही हूँ। मेरा सच मेरा रोहित है, मैं उसके साथ चल रही हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं रह रही हूँ। दुनिया को पता है, दुनिया को ये नहीं पता तुम लोग किस किस के साथ रह रहे हो। मैं क्यों छुप के रहूँ? और तू बोल रही तू गांव आने वाली है, तो तू आना गांव। हम लोग कब से वेट कर रहे तेरा, हमारी आंखें तरस गई। हम लोग भगवान की तरह तेरा राह देख रहे दरवाजे पे बैठ के कि तू आएगी। पूरा गांव इंतजार कर रहा है तू आए, हम हमारे गांव, हम तेरा स्वागत करें अच्छे से। और तेरे बाल भी बढ़ गए हैं ना थोड़े, हाथ में आएंगे मेरे, हाथ में आएंगे तेरे बाल, टकली माला। तू आ, हम लोग तेरी राह देख रहे। और तो और वो, हाँ, इज्जत की बात रही, इज्जत की बात तो तुम गांव में आ जाओ।
तुम्हारे से तो लाखों गुना ज्यादा है मेरी इज्जत उधर पे। पूरे औरंगाबाद में, जो तेरा भी गांव है ना उधर पे, तो तेरी इज्जत तो तेरे गांव में ही नहीं है। तू इज्जत की बात कर रही है। उधर तू रहती है बाबा, उधर तेरी असलियत किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन गांव में तो सबको पता है तेरी असलियत, तुम सबकी। तो तुमसे सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है। तो इज्जत की बात तो करो ही मत। और तू बोल रही है आने की, तो तू आ ना, हम लोग वेट कर रहे हैं, बहुत बहुत वेट कर रहे हैं, फिर तेरा आरती की थाली लेके स्वागत करें हम। तू मुझे बोलती है कि मैं तेरे घर पे 11-12 बजे उठती थी। तू बोलती है कभी कभी मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, कभी कभी बोलती है कि मैं घर पे नहीं रहती थी। एक फिक्स कर ले बोलने का एकदम अच्छे से। तूने मुझे बोला था, मैंने यूं ही तेरे दामाद पे नाम नहीं लगाया, तूने मुझे बोला था कि तू मेरे दामाद से शादी कर ले, विस्ल्या तुझे नहीं रखेगा कभी भी, ऐसा महंगा ऐसा ही है, तू ऐसा बोलती थी मुझे। फिर तू बोलती थी तुम इससे शादी कर ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, तू बस मुझे इससे शादी करके मेरे को नातू दे दे, तू ऐसा बोलती थी। और मैं तुझे ज़मीन दूंगी, जायदाद दूंगी, घर दूंगी, तुझे मेरी दूसरी बेटी बना लूंगी, ऐसा ऐसा मुझे झूठा झूठा वादा करती थी तू तेरे मतलब से मुझे रख रही थी। मुझे मंजूर नहीं था वो, कि कब कोई मेरी लाइफ में आ जाए, कब कोई मेरी लाइफ से निकल जाए, वो तुम्हारे पे डिपेंड रहे। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं कैसे जी रही हूँ, मुझे मेरा हक है, बस वो मेरा हक है, मैं कैसे रहूं, कैसे जीऊं। तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी कुछ है नहीं जो तू मेरे पे हक जता रही है, मुझे बोल रही है कि इसके साथ क्यों गई, चॉकलेटी बॉय के साथ। चॉकलेटी बॉय, तेरा गोल्डन बॉय बहुत अच्छा था क्या? तेरे गोल्डन बॉय से तो बहुत ही अच्छा है मेरा चॉकलेटी बॉय। तेरे गोल्डन बॉय में जो है नहीं ना, वो मेरे चॉकलेटी बॉय में है, इसलिए चॉकलेटी बॉय के पास आई हूँ मैं। तू मुझे बोलती थी कि पूरी दुनिया को बोल कि इसलिए महंगा है, इसलिए महंगा है, इसलिए इसको छोड़ के आई थी तू। मुझे ऐसा ऐसा बोलने के लिए बोलती थी, शुक्र कर मैंने वो नहीं बोला, नहीं तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगी, करता कि कहाँ है अभी तक, करेगी ही नहीं। और मुझे बोल रहे कि कीचड़ में गई है, कीचड़ हूँ मैं, कीचड़। इस कीचड़ में ना मैं बहुत खुश हूँ, इस कीचड़ में मैं अपनी मन की जिंदगी जी सकती हूँ। और मेरे को जो बोलो ना नौकरानी हूँ मैं, तो उधर पे मैं मालकिन बिल्कुल भी नहीं थी, जरा से भी मैं मालकिन नहीं थी। आप लोग इनका जो ब्लॉग है, जो प्रैंक वाला था, प्रैंक में ही ये लोग ने अपनी औकात दिखा दी थी, तो सोचो रियल में मेरे साथ कैसे रहते होंगे ये लोग। पता नहीं क्यों लोग, आधे आधे लोग, जाने दो, किसी को सच पता है, किसी को नहीं पता है, मैं नहीं चाहती कि लोग उस हेट करे, कुछ भी करे। मैं बस, लोगों को पता है कि मैं जब इधर आ गई थी रोहित के पास, तो मैंने कभी भी इस टॉपिक को निकाला ही नहीं था, थोड़ा सा भी। वही हमारा वीडियो का यूज किया, उसने वीडियो निकाला, शुभेच्छा दी, फिर बाद में इसने, पता नहीं ये व्यूज के लिए कर रहा है, ये पैसा का भूखा है कि क्या है, क्या पता, मुझे नहीं पता। लेकिन इसने फिर दूसरा वीडियो बनाया, फिर इसने थोड़ी सी हेट फैलाने की कोशिश की मेरे खिलाफ, क्योंकि इसको देखा नहीं जा रहा था कि मुझे और मेरे रोहित को अच्छे से लोग अच्छा समझ रहे। मैं खुश हूँ तो इसको देखा नहीं जा रहा है। ओके, मुझे पता है तुम लोग चाहते हो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए, तुम लोग उसी कोशिश में लगे हुए हो, मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है। और तो रही बात, तो मुझे पनौती बोल रहा है, तो पनौती मैं तेरे लिए नहीं थी, तू मेरे लिए सबसे बड़ा पनौती था। तेरी लाइफ लोगों को दिख रहा है तू कितने अच्छे से जी रहा है, और मेरी लाइफ मुझे पता चल रही कि मैं किस स्ट्रगल में जी रही थी। अभी तो मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, तो तू उसको भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पनौती बोल रहा है, तो पनौती तू है सबसे बड़ा, क्योंकि तेरी वजह से मेरा बाप गया, तू मेरी लाइफ में एंटर हुआ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा सब कुछ छूट गया तेरी वजह से। तू पनौती है मेरे लिए, तू एक नंबर का पनौती है तू। तेरी माँ छीनी तुझसे, कि तेरी बहन, तेरी सब कोई भी छीना, तुझे तो मेरा बच्चा भी मिल गया, तो मैं कैसे पनौती मैं? तू तो लक्की हुआ उल्टा, तुझे इतना अच्छा बच्चा मैंने दे दिया। पनौती मैं कहाँ से हो गई? तेरी वजह से मेरा बाप गया, याद नहीं है क्या? तू ही मुझे फोन में बोल रहा था ना, मैंने तुझे कितनी बार फोन किया है, कितनी बार ट्राई किया है मैंने ये सब मैटर सॉल्व करने के लिए, पर तू ही नहीं उठाया। तू डरपोक है, डरपोक, सामना करने की हिम्मत नहीं है। और जो तेरे आजू बाजू वाले लोग जो तेरा कान भरते, जो तुझे करने को बोलते, तो वही कर रहे हैं। छोड़ो, मुझे तेरे बारे में कुछ बोलना नहीं है। और मुझे बस औकात दिखानी थी, तेरी असलियत दिखानी थी लोगों के सामने। तू दिखा रहा है, तेरी असलियत यही है कि तू किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। तो
अगर, और ये बोल रही ना चॉकलेटी बॉय से अच्छा है गोल्डन बॉय, तो अगर गोल्डन बॉय के साथ कोई भी टिक गई ना लड़की, मतलब उसने शादी किया तो वो टिक गई, वो एंड तक बुढ़े होने तक उसके साथ रह गई, तो तू मेरे को बोल रही कि नाम चेंज कर लेना। हाँ, तब मैं नाम चेंज कर लूंगी। तेरे बाप का दिया हुआ नाम है ना, तूने खरीदा हुआ नाम, मैं वो चेंज कर दूंगी अगर उसके साथ टिक गई तो। मुझे पता है उसके साथ कोई रहेगी तो नहीं रहेगी, अलग लेके रहेगी, भले ही अलग रहेगी, फैमिली के साथ नहीं रहेगी, वो अलग ही रहेगी उसको लेके, रही भी तो, क्योंकि मैंने तो प्रॉब्लम पूरी, जाने दो, मुझे बोलना नहीं है। तो अगर उसके साथ टिक गई कोई भी तो मैं मेरा नाम चेंज कर दूंगी। और तू मुझे सुन 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 कहती है, तो तेरा बेटा हुआ कहाँ से? तेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, तो इतनी पापी है, तुझे भगवान ने बेटा ही नहीं दिया ना। मैं तेरी सुन हूं ना, वो तेरा बेटा है, और होगा भी तो क्या पता, नाजायज होगा तेरा कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी सुन हूं नहीं, तू मेरी कुछ नहीं लगती, तो तू मेरे लाइफ में धक्का देना बंद कर दे, टकली औरत। नहीं तो जो तेरा बचा कुचा बाल है ना, वो भी जाके तू कटवा के आ, क्योंकि तू बहुत पाप कर रही है, और पाप धो ले तू। मेरे को बोलती है 3 फुट की बाई, तो 3 फुट की बाई के अंदर कितने कैमरे हैं ना, तुझे नहीं पता, और मुझे पता है कौन किसके लिए रोटी जाता था भाग भाग के बनाने के लिए, तो मैंने सब रिकॉर्डिंग किया है। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं ये रिकॉर्डिंग डालूं और तुम लोग की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, तो बनाओ नेक्स्ट वीडियो, मैं उसमें डालती हूँ फिर। मुझे तो नहीं बनाना था वीडियो, लेकिन तुम लोग उंगली करो, मुझे पता था तू कभी ना कभी उंगली करेगी इस चीज को लेके, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी में थी उधर पे। तो मेरे पास सब प्रूव है, कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी में नहीं है, मुझे सब पता है। तो तू चाहती है टकली कि मैं तेरा वीडियो डालूं, तो किसके लिए भाग भाग के रोटी बनाने जाती थी, तो सबका प्रूफ है मेरे पास। तो तू मुझे सिखा मत। और इसलिए तुझे तेरी माजी मौसी बुला रही है ना जो तुझे, तो वो तुझे महंगियों की फौज में भर्ती करने के लिए बुला रही है, जल्दी जाओ, तुझे बुला रही है, जा जा जल्दी। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, आप लोगों को पता है सबसे पहले किसका वीडियो आया था, अभी 4 हो गया है, और मैं ये जो टकली माला है उसका तो मेरे से भी पहले आया था, और ये मेरा लास्ट वीडियो, मुझे इसके सिवा इसके बाद बनाने ही नहीं। जिसको भोंकना है भोंकने दो, किसको कुत्ते तो भोंकेंगे ही, काटेंगे तो नहीं भोंकने से ज्यादा, तो भोंक रहा है तो भोंकने दो। और तुझे गांव में आना है तो तू आ गांव में, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं कब से। और तुझे लोगों को ये मैसेज देना है कि अगर कोई लड़की डिवोर्सी है या वो अकेले है तो उसको हक नहीं है किसी के साथ रहने का, उसको हक नहीं है दूसरी शादी करने का। मतलब तू कितना भी गलत करे, और जो तेरे आजू बाजू वाले लोग हैं वो लोग कितना भी गलत करे, 4 रखे 5 रखे छुपा के रखे, वो चलेगा, लेकिन मैंने जो सामने लाया है, जो मैं सच के साथ हूँ, जो सच के साथ खड़ी हूँ, जो मैंने अपनी इतनी हिम्मत करके अपना सच सामने लाया है, जिसको मुझे जो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन लोगों ने खुद छुपा के रखा है, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैंने वो सामने लाया। और तू मुझे चाहता है कि लोग मुझे नफरत करे यार, जिसको मुझसे नफरत करना है करो, जिसको जो बैड कमेंट करना है करो। और जो है कुछ कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट करे, तो जिन लोग को बहुत ज़्यादा इच्छा है ये सब कुछ जानने में, तो वो लोग सीधे सीधे बोईसर में जाए और बोईसर में जाके पता करे कि किसकी ज़्यादा इज्जत है और किसकी नहीं है। मुझे तो तेरे दामाद के इसमें देना चाहती थी, तू चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, तुझे नातू दूँ, तो मैंने वो तेरे बोलने पे नहीं किया। और जो तू चाहती थी कि मैं जो तू बोले वो मैं करूँ तो मैं अच्छी रहती, और जो तू तेरे बोलने पे ना करूँ तो मैं बुरी बन गई, तो मैं तेरे हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी सकती। उसकी तुझे तकलीफ हुई है, मुझे खास करके इसलिए तुझे ये बोलना है, हर लड़की को हक है लॉ के हिसाब से कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ उसको तकलीफ दे रहा है, उसकी आत्मा को तकलीफ दे रहा है, तो उसको हक है उसको छोड़ने का। अगर तू मेरे साथ ज़्यादा अति करता, बहुत ज़्यादा अति करता, और मैं तेरे साथ रहती, मुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या कर देती या खुद के साथ क्या कर देती। मैं बस मेरे बच्चे के लिए तेरे साथ रह रही थी, ये बात सच है, इसलिए मैं तुझे अपने पास भी जल्दी नहीं आने दे रही थी, क्योंकि मुझे तुझसे घिन आ रही थी। तू एकदम घिनौना आदमी है, मुझे बहुत घिन आती थी तुझसे, मैं बहुत रोती थी जब तू मुझे हाथ लगाता था, तो मुझे बहुत घिन आती थी तुझसे। तो इसलिए मैंने सोचा तेरे साथ रहने से अच्छा मैं जान दे दूँ, मैं ये सोचती थी। मैंने तुझे छोड़ने का भी नहीं सोचा था, तूने मुझे खुद घर से निकाला। अभी तेरी क्या प्रॉब्लम, तू मुझे यूज़ करके फेंकना चाहता था या तेरे किसी बोलने पे करना चाहता था। मुझे बस ये बोलना है कि लॉ के हिसाब से सबको, हर लड़की को यहाँ के कानून में है ये, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। एक लड़की को हक होता है कि वो डिवोर्स दे और अपनी लाइफ जिए।
मुझे हाँ हो गया मुझे प्यार रोहित से, और मैं उसके साथ खुश हूँ। और तू मुझे बोलता है कि कर्मा कर्मा, तो कर्मा ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, और रही कर्मा की बात तो मुझे मेरा मेरा कर्मा मिलेगा। फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी अभी अच्छी जिंदगी तो शुरू हुई है, जिसको तुझे देख के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो तू कर्मा की बात बोलना तो छोड़ ही दे, और तू खुद को देख, तू कितना उदास है, कितना दुखी है, मुझे नहीं पता, लेकिन तू जिस तरह से जल रहा है हम दोनों को देख के, तो वही तेरा कर्मा है। जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरा कर्मा है। तेरी जो इतनी बेइज्जती हो रही है वो तेरा कर्मा है। जो तेरे टीम वाले लोग हैं, जो अभी मालाबाई भी तेरे टीम में आ गई है, वो मालाबाई का भी वो कर्मा है। और मुझे बोलना है कि ये जो तेरी माजी मौसी है ना, उसने ही मुझे भाव के घर पे भेजा था फोन दे के। तो भाव को तो वो बात पता ही होगा, भाव थोड़े से तो है ठीक, उनको पता है कि कौन कैसा है, उनको समझ में आता है। वो तेरी जैसा दूसरों की राय पे तो नहीं जीते। भाव को पता है कि टकली नहीं भेजा था उनके घर पे, और भाव को पता है मैं उस दिन सच्चे दिल से आई थी। जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मालाबाई मेरा यूज कर रही है, मेरा दिल 1 मिनट के लिए बोला भी था कि भाव को सब सब सच बता दूं। तो इसने मुझे बोला था भाव के घर पे जाके, भाव के घर में झगड़ा लगा। जैसे ये लोग ने सबने तेरी लाइफ बर्बाद की है ना, तो भाव के घर में भी जाके झगड़ा लगा, और जिससे तेरी लाइफ बर्बाद की, इन सबकी लाइफ बर्बाद कर। जैसे इस महंगे ने तेरी जिंदगी बर्बाद की, तू भी जाके सबकी लाइफ बर्बाद कर। ऐसा मुझे मतलब हथियार बना के, मुझे नहीं पता वो तुम लोग से किस हद तक जलती है, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया है तुम लोग को बर्बाद करने में। तुम लोग भी जानते हो कि मैं कभी जिंदगी में इतनी हिम्मत तो है नहीं मेरे अंदर कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकूं। तो इसने मुझे यूज किया है, इसने एक हर तरीके से तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने में। और गाड़ी फोड़ने के लिए भी इसने ही मुझे बोला था, तू वीडियो देख, तूने ही डाला है वीडियो कि मेरे हाथ में पत्थर कौन दे रहा था गाड़ी फोड़ने के लिए, तो तूने ही वीडियो डाला है। और मुझे अभी इसके आगे वीडियो बनाना है नहीं। तो हाथी जब चलेगी बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, ऐसे ही हो गया है। तो मैं मेरा रास्ता देख रही हूँ, तो लोग मुझे भौंक रहे हैं मुझ पे, तो भौंक ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरी हक की ज़िंदगी अब भी शुरू हुई है, रियल लाइफ मेरी अब भी शुरू हुई है। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है। मेरी लाइफ है, मैं खुश हूँ, मैं जी रही हूँ। और रही कर्मा की बात, तो मेरा कर्मा सबको दिख रहा है कि मैं किस तरह से हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना संसार देखूंगी, मैं शादी कर लूँगी रोहित से, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेटल हो जाएगी मेरी। और जो मेरे अपने हैं वो बहुत खुश है। बस मुझे सबकी असलियत पता है, कौन कैसा है, और मुझे इसके बाद वीडियो नहीं बनाना है। और जो मेरे नाम पे अभी वीडियो बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, मैं नहीं चाहती मेरे नाम पे कोई अभी वीडियो बनाए। मुझे मेरी लाइफ जीने दो। अगर जो बनाएगा तो वो मेरे संडास में कीड़ा बन के मरेगा, तो उसका उसमें पाप धुल जाएगा। तो अभी मेरा नाम का यूज़ करोगे तो तुम समझ जाओ, तुम लोग की औकात बस वही रहेगी, मेरे टट्टी में कीड़े बन के मरने की। ओके, तो मुझे बस इतना ही बोलना है, कुत्ते भौंकते हैं भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलती है। इसके बाद मेरा वीडियो नहीं आने वाला, और अगर आया, मेरा नाम जिसने लिया तो वो तो पता ही है। बस मुझे इतना ही बोलना था बस।